आपके लिए कौन सा है सबसे अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस प्लान? देखो, आज के सिंगल वीडियो में आपको हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड इतनी सारी चीजें सीखने को मिलेगी जो अभी तक आपको किसी वीडियो में नहीं मिली होगी। फॉर इजी रेफरेंस मैं क्या कर रहा हूं, आज के दिन जो इंडिया के टॉप 2 प्लान्स है, मैं नाम भी आपको सबसे पहले बता दूंगा, उन दोनों प्लान्स के सारे फीचर्स को कंपेयर करके आपके सामने प्रेजेंट कर दूंगा। सच बोला जाए तो कुछ बातें एक प्लान में अच्छी है, कुछ दूसरे में अच्छी है, पर एंड में आपके लिए कौन सा बेस्ट है आप खुद डिसीजन बना पाओगे। स्टार्टिंग में बेसिक पॉइंट से करूंगा, पर धीरे धीरे ऐसे ऐसे फीचर्स मैं आपको बताता रहूंगा जो कभी भी आपको कोई भी एजेंट पॉलिसी बेचने वाला नहीं बताएगा। मैं सारे वो हिडन पॉइंटर्स बता दूंगा जिसकी वजह से आपके पैसे या तो बच जाएंगे या आपको क्लेम आसानी से मिल जाएगा, या फिर कई बार क्या होता है कुछ पॉलिसीज में हमें बाय डिफॉल्ट कुछ पैसा मिलना होता है पर हमें पता ही नहीं होता तो हम क्लेम नहीं करते। सारे पॉइंट्स को कवर कर दूंगा। सबसे पहले मैं बिना कोई सस्पेंस के स्टार्टिंग में आपको दोनों प्लान्स के नाम बताता हूं। सबसे पहला है HDFC अर्गो ऑप्टिमा सिक्योर और सेकंड प्लान है जिसका नाम है नीवा बुपा का एस्पायर टाइटेनियम प्लस। देखिए, नीवा बुपा के काफी सारे प्लान्स हैं, उनमें से सबसे अच्छा है टाइटेनियम प्लस। मैं उसी को कंपेयर करने वाला हूं HDFC अर्गो के सबसे अच्छे प्लान ऑप्टिमा सिक्योर से, और आपके पास सारी चीजें आ जाएगी। सबसे पहले एकदम बेसिक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अगर 50 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, एक ऐसा पर्सन है जिसकी एज है 30 इयर्स, तो सबसे पहले आपको HDFC अर्गो में टोटल प्रीमियम आने वाला है 22,302 रुपीज का। इसी के अगेंस्ट में अगर आप नीवा बुपा की बात करोगे तो वहां पे प्रीमियम आएगा 24,444 रुपीज के आसपास। ऑलमोस्ट बराबर है, 5-10% का डिफरेंस में नहीं बोलता कि आपके लिए कोई मेजर डिफरेंस है, बराबर सा है। अगर हम बात करें बेसिक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स की जो दोनों पॉलिसी में सेम है, सबसे पहले वो पॉइंटर कंपेयर कर देता हूं। बेसिक से जाते जाते धीरे धीरे एडवांस पॉइंटर, और आपको खुद को कंक्लूजन मिल जाएगा कि कौन सा बेटर प्लान है या कौन से प्लान आपके लिए बेटर हो सकता है। सब कुछ मिल जाएगा एक सिंगल वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हेल्थ इंश्योरेंस के रिलेटेड कोई दिक्कत है, हमारी टीम से बाय करना चाहते हैं, ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं, सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं रूम रेंट की। हमेशा आपके हेल्थ इंश्योरेंस प्लान में कोई भी रूम रेंट की कैपिंग नहीं होनी चाहिए। काफी सारे दूसरे प्लान है जहां पे प्रीमियम हो सकता है थोड़ा कम हो, पर रूम रेंट की कैपिंग होती है। सपोज करते हैं आपका रूम रेंट की कैपिंग आ जाती है किसी भी कारण से 50% आपके टोटल बिल पे, तो सिर्फ रूम रेंट आपका 50% पे अप्लाई नहीं होता है, बाकी सारे एक्सपेंसेस भी आपको 50% खुद पे करने पड़ेंगे। गुड पॉइंट इज, इन दोनों ही पॉलिसी में जितना आपका सम इंश्योर्ड है उतना आपका रूम रेंट हो सकता है। रूम रेंट पे किसी भी प्रकार की कोई भी कैपिंग नहीं है। आईसीयू की भी लिमिट इन दी सेम वे कोई भी नहीं है। जितना आपका सम इंश्योर्ड है उतनी ही आपकी आईसीयू का पेमेंट हो सकता है। दोनों पॉलिसी में सेम है। दोनों पॉलिसी इज गुड इन दिस मैटर। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, जिस समय आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हो उससे कितने दिन पहले और कितने दिन बाद के एक्सपेंसेस कवर होंगे, दोनों ही पॉलिसी में 60 डेज पहले एंड 180 डेज बाद के एक्सपेंसेस आपके लिए कवर हो जाएंगे। रोड एम्बुलेंस दोनों में अलाउड है, जितना आपका सम इंश्योर्ड है उतना पूरा अलाउड है, कोई लिमिट नहीं है। एयर एम्बुलेंस HDFC अर्गो में लिमिट है 5 लाख रुपए की। वैसे 5 लाख रुपए की लिमिट काफी अच्छी होती है, बट स्टिल यहां पे 5 लाख रुपए की मैक्सिमम लिमिट है। अगर हम बात करें इसी के अगेंस्ट में नीवा बुपा में, वहां पे कोई भी लिमिट नहीं है, तो हां वहां पे कोई लिमिट नहीं है। डे केयर, जितने भी आपके डे केयर एक्सपेंसेस होते हैं दोनों ही पॉलिसीज में कवर होते हैं। बस इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि नीवा बुपा में आपके 2 घंटे से ऊपर का एडमिट होना चाहिए आप हॉस्पिटल में, ये एक छोटा सा क्लॉज आ जाता है। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट दोनों में कवर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है। हेल्थ चेकअप, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, हेल्थ चेकअप में क्या होता है, अगर आपने 10 लाख या फिर उसके ऊपर की पॉलिसी ले रखी है HDFC में, आपको 10,000 रुपए पर साल जैसे आप प्रीमियम पे करते हो आपको हेल्थ चेकअप के नाम से रीइंबर्समेंट मिल जाता है। इसमें क्या होता है, आपके लिए बहुत सिंपल सी सिचुएशन होती है, आपको जाना है अपना हेल्थ चेकअप कराना है, जो बिल आएगा वो आप सबमिट कर दोगे, आपकी मर्जी पड़े वहां पे जाके आप हेल्थ चेकअप करा सकते हो और HDFC की तरफ से आपको रीइंबर्समेंट मिल जाएगा। नीवा बुपा में भी रीइंबर्समेंट है, पर वहां पे क्लॉज क्या कहता है, जो सिर्फ अप्रूव लिस्ट है वहीं पे जाके आप अपना हेल्थ चेकअप करा सकते हो। ये थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। मैं हमेशा चाहता हूं कि मुझे फ्रीडम मिलना चाहिए मेरे घर के पास में, जहां पे मुझे विश्वास है वहां पे जाके मैं हेल्थ चेकअप कराऊं और आप मुझे उसका रीइंबर्समेंट दे दो। ऑर्गन डोनर दोनों ही सिचुएशन है पूरा सम इंश्योर्ड तक अलाउड है। तो अभी तक की बेसिक मैंने सारे पॉइंटर्स बताए, मोर और लेस दोनों में बराबर सा है, कोई भी अच्छा कोई भी खराब नहीं है, सारे के सारे पॉइंट सेम हो गए। पर अब यहां से आपके लिए पॉइंटर्स डिफरेंट होने वाले हैं। सबसे पहला होता है रीस्टोर। देखिए, कभी कभी क्या होता है, हमारा सम इंश्योर्ड यूज हो जाता है किसी क्लेम में, तो उसके रीस्टोर के बेनिफिट कितने अच्छे हैं। सबसे पहले मैं HDFC अर्गो का आपको समझाता हूं। सपोज करते हैं आपने सिंपल सी 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है। अभी हमारा पॉलिसी का अमाउंट इस एग्जांपल में कुछ और है, अभी हम सिंपल 5 लाख के एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैंने 5 लाख रुपए की पॉलिसी ली है। अगर मेरे पास पहले ही दिन, चाहे मुझे रिस्टोर की जरूरत हो या ना हो, पहले ही दिन से आपको 5 लाख की जगह 10 लाख का सम इंश्योर्ड मिलता है, मतलब पहले ही दिन आपको डबल इंश्योरेंस मिल रहा है। बाद में
सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउड है, और एक बार आपका सपोज करते हैं सम इंश्योर्ड यूज हुआ तो वो वापस से आपके लिए रिस्टोर हो जाएगा। तो मतलब पहले ही दिन पे आपकी 5 लाख की पॉलिसी में एक्चुअल सम इंश्योर्ड आपको मिलता है 5 + 5 + 5 का सम इंश्योर्ड, यानी कि 15 लाख का। इसी के अगेंस्ट में अगर हम नीवा बुपा की बात करें, जो देखिए जो पहला पॉइंट है ना कि आपकी इनिशियल पॉलिसी 5 + 5 हो जाती है, मतलब पहले दिन से डबल है प्लस रिस्टोर बेनिफिट, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है एचडीएफसी अर्गो का। अब हम बात करते हैं नीवा बुपा की। वहां पे भी आपको सेम पर्सन सेम डिजीज अलाउड है, पर जो इनिशियल वाला बेनिफिट था कि पहले दिन आपकी 5 लाख नहीं 10 लाख की पॉलिसी, वो अलाउड नहीं होगा। पहले दिन आपकी पॉलिसी 5 लाख की है, पर आप वहां पे रिस्टोर ले सकते हो, रिस्टोर का बेनिफिट अवेलेबल है। पर पहले दिन आपका सपोज करते हैं 7 लाख का क्लेम आ गया तो आप फंस चुके हो। पर अगर एचडीएफसी अर्गो में आपकी 5 लाख की पॉलिसी, आपका 7 लाख का क्लेम आ गया, बिकॉज पहले दिन आपका सम इंश्योर्ड 5 लाख नहीं 10 लाख हो चुका है, वो बेनिफिट आपको वहां पे मिल जाएगा। तो रिस्टोर के बेनिफिट में थोड़ी सी एज मिल जाती है एचडीएफसी अर्गो को, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं नो क्लेम बोनस की। देखो नो क्लेम बोनस दोनों का ही बहुत अच्छा है, पर दोनों का थोड़ा डिफरेंट है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले एचडीएफसी अर्गो में क्या होता है, सपोज करते हैं आपकी 5 लाख की पॉलिसी है, पहले साल आपका कोई क्लेम आए या ना आए, पहले साल के बाद आपको अपने आप 50% का नो क्लेम बोनस मिल जाएगा, मतलब 5 लाख के अगेंस्ट में 2.5 लाख का मिल जाएगा। 2 साल बाद आपको 5 लाख के अगेंस्ट में 5 लाख का, मतलब डबल आपका सम इंश्योर्ड हो चुका है। आपको नो क्लेम बोनस चाहे आपने क्लेम ले लिया उसके बावजूद भी मिल जाएगा। यह पॉइंट तो मैं पर्सनली क्या कहता हूं, इतना अच्छा है, सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को यूज करना चाहिए। मैं एज अ कस्टमर आपको प्रीमियम दिया, चाहे मेरा क्लेम आया हो या ना आया हो, बोनस मिलना मेरा हक बनता है, तो आपको मुझे बोनस देना पड़ेगा, जो एचडीएफसी अर्गो में हो जाता है। तो लॉजिकली देखी जाए तो पहले दिन आपका अगर 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, पहले तो आपको बाय डिफॉल्ट वो 5 नहीं 10 लाख का मिलता है, प्लस 5 लाख रुपए का आपको रिस्टोर हो जाता है, प्लस अगर आप 2 साल तक चाहे क्लेम आए ना आए, 2 साल तक पॉलिसी चल जाती है तो 5 लाख और एडिशन मिल जाता है, तो आपका इफेक्टिवली सम इंश्योर्ड 20 लाख का हो जाता है। इसी की जगह पे अगर हम नीवा बुपा की बात करें तो वहां पे बड़ा गजब सी पॉलिसी है। उनकी पॉलिसी क्या कहती है, सपोज करते हैं मेरे यहां पे 5 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड है, पहले साल मेरा कोई क्लेम नहीं आया, जितना क्लेम नहीं आया वो इतना का इतना मेरे नेक्स्ट ईयर में ऐड हो जाएगा, फिर सेकेंड ईयर नहीं आया फिर ऐड हो जाएगा। ऐसा ऐड मैं कर सकता हूं 10x तक। मतलब अगर मैंने 10 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो इफेक्टिवली मेरे 10 साल का जितना भी सम इंश्योर्ड था सारा मिलके मेरे को बोनस में मिल जाएगा। फिर बाद में जब हम क्लेम करेंगे हर एक क्लेम पे 1x कटता जाएगा। पर बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर लगा मुझे यहां पे भी। पर यहां पे इंपॉर्टेंट ये है कि आपका वो सम इंश्योर्ड जो आपको बोनस में मिलेगा वो क्लेम नहीं होना चाहिए। अगर आपने कोई क्लेम कर लिया तो फिर वो आपको सम इंश्योर्ड बोनस में नहीं मिलेगा। अगर आपने सम इंश्योर्ड को क्लेम नहीं किया तो 10 गुना तक का आपको यहां पे एडिशन हो जाएगा। एक और यहां पे छोटा सा क्लॉज ये है कि अगर आपकी एज 18 से 35 के बीच में तो 10 गुना तक का होता है, क्योंकि यूजुअली हम मानते हैं कि 35 से पहले पहले आपके ज्यादा क्लेम नहीं आएंगे। अगर आपकी 36 से 45 के बीच की एज है तो सिर्फ 5 गुना वाला होगा। अगर आपकी एज 46 या फिर उसके ऊपर की है तो फिर आपके लिए सिर्फ 3 गुना ही अप्लाई होगा। तो ये क्लॉज थोड़ा सा ये जो प्लान है या जो ये बेनिफिट है उसको कम कर देता है, थोड़ा सा हमारी जो खुशी होनी चाहिए उसे कम कर देता है। बट स्टिल इट्स अ गुड पॉइंटर। आई थिंक एचडीएफसी अर्गो का इवन आफ्टर क्लेम आपको बोनस देना ब्रिलियंट पॉइंट है। यहां पे आपका एक्चुअल बेसिक सम इंश्योर्ड इवन 10 गुना तक या 5 गुना तक या फिर 3 गुना तक डिपेंडिंग अपॉन योर एज हो सकता है। ये एक अच्छा पॉइंटर है। दोनों की बात करें तो दोनों के कुछ ना कुछ अच्छे पॉइंटर है, आपको चूज करना पड़ेगा आपको कौन सा अच्छा लग रहा है। आयुष बेनिफिट की बात करी जाए तो दोनों ही आयुष बेनिफिट को प्रोवाइड करते हैं। 60 डेज प्री आयुष बेनिफिट जितने भी एक्सपेंसेस है एंड 180 डेज पोस्ट आयुष बेनिफिट जितने भी एक्सपेंसेस है सब कवर करते हैं। तो दोनों पॉलिसी में ये सेम है। बाय द वे आई होप अभी तक आपको क्लैरिटी से काफी कुछ समझ आ रहा होगा। अगर आप हमारी टीम की हेल्प चाहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बाय करने में, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर लीजिएगा। खुद ऑनलाइन बाय करना चाहते हैं उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का वेटिंग पीरियड। दोनों ही केसेस में आपको 3 साल का वेटिंग पीरियड हो जाता है। मल्टीपल ईयर्स का अगर आप पेमेंट एक साथ करते हो तो डिस्काउंट बिल्कुल हाँ मिलता है। एचडीएफसी में आपको अगर 2 साल का पेमेंट करते हो तो 7.5% का डिस्काउंट, 3 साल का पेमेंट करते हो तो 10% का डिस्काउंट मिलता है। इसी के अगेंस्ट में अगर हम बात करें नीवा बुपा की, वहां पे 2 साल के पेमेंट पे आपको 7.5% का और 3 साल के पेमेंट पे 15% का डिस्काउंट मिलता है, विच इज गुड। नेक्स्ट कंज्यूमेबल कवरेज। देखिए क्या होता है, हम हॉस्पिटल में जाते तो सिर्फ हॉस्पिटल का बिल नहीं होता, कुछ एडिशनल चीजें भी होती है जो हमारे लग जाती है। मास्क हो गया, थोड़ा बहुत यूटिलिटीज हो गई। बाय डिफॉल्ट एचडीएफसी अर्गो में ये सब कवर्ड होता है। ये वन ऑफ दी ओनली पॉलिसी पूरे हेल्थ इंश्योरेंस में जो ये सब कवर कर रही है। अगर हम नीवा बुपा की बात करें तो वहां पे भी आप सेफगार्ड प्लस का बेनिफिट ले सकते हो, पर उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो आपके लिए एड ऑन होगा। आई यूजुअली बिलीव एंड प्रेफर कि ये एड ऑन आप ऐड करवा लो अगर आपको नीवा बुपा में जाना ही है तो, पर ये आपको एड ऑन के एडिशनल पैसा
देना पड़ेगा। रोबोटिक ट्रीटमेंट दोनों ही पॉलिसी में पूरे सम इंश्योर्ड के जितना अलाउड है। मैटरनिटी एक्सपेंसेस क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार मैटरनिटी आ जाए, एचडीएफसी में कवर नहीं है, मेजॉरिटी हेल्थ इंश्योरेंस में कवर नहीं होता है। अगर हम नीवा उपा की बात करें तो वहां पे ये कवर्ड होता है, 25,000 पर एनम की ये लिमिट हो जाती है, पर वहां पे ये कवर्ड है। तो इस पॉइंट पे नीवा उपा कंपैरेटिवली एक पॉइंट प्लस ले जाता है, एक बेनिफिट ले जाता है। देखिए बाकी सारे भी छोटे छोटे पॉइंटर्स है जो दोनों के कुछ ना कुछ है, पर इसके अलावा भी एक सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट पड़ा है, वो ये है कि कितना है क्लेम सेटलमेंट रेशियो। क्योंकि हमने कितने ही फीचर्स ले लिए, कुछ ही ले लिया, अगर क्लेम नहीं मिल रहा तो क्या फायदा। कुछ छोटे मोटे पॉइंटर्स है, जैसे मैं आपको बता देता हूं, अगर आप शेयरिंग रूम लेते हो तो आपको 800 रुपए पर डे का कुछ एडिशनल कैशबैक मिल जाता है। ऐसे कुछ पॉइंटर्स है जो आपको मिल जाते हैं। अगर आप नीवा उपा की बात करें तो नीवा उपा पे लॉक दी क्लॉक प्लस एक एडिशनल ऑप्शन आता है, जहां पे आप चाहो तो आप एक बार जो आप इस साल प्रीमियम दे रहे हो उसको लॉक करा सकते हो। जब तक आप कोई क्लेम नहीं लोगे वही प्रीमियम आपको देना पड़ेगा, पर जैसे ही आप क्लेम करोगे तो इफेक्टिवली आपका प्रीमियम वहां पे बढ़ जाएगा। पर ये ऐसे कुछ फीचर्स है जो छोटे मोटे हैं, पर ये आपकी लाइफ में कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं देंगे। बड़े इंपैक्ट वाले सारे पॉइंटर्स को मैं कवर कर चुका हूं। अभी तक दोनों पॉलिसी नेक टू नेक है। बस एक चीज में एचडीएफसी अर्गो काफी आगे है, वो है पहले ही दिन पे आपको 5 लाख की जगह 10 लाख का कवर मिलना। ये एक पॉइंट एडिशनल और ब्रिलियंट है जो एचडीएफसी अर्गो में। बाकी छोटे मोटे पॉइंट में कभी कोई आगे कभी कोई आगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। अब फाइनली हम बात करते हैं क्लेम सेटलमेंट रेशियो की। सबसे पहले एज पर ऑफिशियल डेटा नीवा भूपा का क्लेम सेटलमेंट रेशियो आ रहा है एज पर पास्ट डेटा जो हमारे पास अवेलेबल है 88.41%। ठीक है, बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं, बट ठीक है। इसी के अगेंस्ट में एचडीएफसी अर्गो का क्लेम सेटलमेंट रेशियो रहा है 98.49%, जो ब्रिलियंट हो जाता है। तो इस सारे पॉइंटर्स के ऊपर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है। हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम सेटलमेंट रेशियो में एचडीएफसी अर्गो, बिकॉज एचडीएफसी ब्रांड आ जाती है, इसकी वजह से वहां पे हमारे लिए थोड़ा सा कंफर्ट ज्यादा बढ़ जाता है। एंड यूजुअली मैंने देखा है कि इवन डिफिकल्ट समय पे, फॉर एग्जांपल कोविड के समय पे भी इन्होंने अननेसेसरी क्लेम नहीं हटाए थे, या फिर ऐसा नहीं किया था कि हम क्लेम नहीं दे रहे, बिकॉज एक ब्रांड नेम बड़ा है तो वो यहां पे एडिट बेनिफिट हो जाता है। नीवा उपा बाकी सारे पॉइंटर्स में, फॉर एग्जांपल मैटरनिटी का पॉइंट बोल दे तो वहां पे नीवा उपा थोड़ा सा पॉइंट ले जाता है। तो आपको अपने पर्सनल यूज के अकॉर्डिंग डिसाइड करना पड़ेगा। मैंने आपके लिए 2 सबसे बेस्ट पॉलिसी के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे रख दिए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। हैप्पी लर्निंग। अगर हमारी कोई हेल्प चाहिए, डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट को चेकआउट करना मत भूलिएगा। सी यू वेरी सून।